नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताऊंगा जो एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे की सोच को बताती है कि वह कैसा सोच सकता है। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए इस कहानी को शुरू करता हूँ, लेकिन इस कहानी को आप अंत तक सुने। एक बच्चा था, सरकारी स्कूल में पढ़ता। जाहिर सी बात है, उसके पिता गरीब थे, उसको प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। एक दिन उस बच्चे के दिमाग में आया कि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी कैसी नौकरी करते हैं और कहाँ जाते हैं। यही बात उसने अपने पिता को बताई। उसके पिता ने उसको जवाब दिया कि ठीक है, तुम कल मेरे साथ चल सकते हो। अगले दिन सुबह बच्चा अपने पिता के साथ चला गया। जैसे ही वहाँ पहुँचा तो कुछ देर बाद उसने देखा कि उसके पिता बड़ी बड़ी आलीशान गाड़ियों की सफाई करते हैं, यानी कि उसके पिता का काम महंगी महंगी गाड़ियों को साफ करना है। तो उसके दिमाग में एक सपने का जन्म हुआ। एक दिन मैं भी अपने पिताजी को बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि यह जिंदगी भर इन गाड़ियों की सफाई करते रहे। कुछ टाइम बीत गया। अब वह बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ता था। एक दिन उनकी मैडम ने अपने सपनों के बारे में निबंध लिखने को कहा। सभी बच्चों ने निबंध लिखे। इस बच्चे की निबंध लिखने की बारी आई तो उसके दिमाग में सपना चल रहा था, उसी के बारे में लिख दिया। अब जब परिणाम की बारी आई तो सभी बच्चों को पास कर दिया गया, लेकिन इस बच्चे को मैडम ने फेल कर दिया। अपने पास बुलाकर कहा कि जितनी तुम्हारी औकात हो तो उतना ही लिखो। जो चीज़ तुम्हारे बस में है ही नहीं, जो चीज़ तुम कभी कर ही नहीं सकते, उसे लिखने से क्या फ़ायदा हो सकता है। तुम्हें इसके बारे में जानकारी नहीं हो, मैं तुम्हें एक मौका और देती हूँ। आज रात को तुम निबंध फिर से लिखो और अगले दिन मुझे वापस बताना। वह बच्चा रात भर सोचता रहा कि मेरी क्या गलती है, मैंने कोई गलती तो नहीं की, वगैरह वगैरह। लेकिन अगले दिन सुबह उसने वही निबंध अपनी मैडम को दे दिया, क्योंकि उसका दिल नहीं मान रहा था। आखिरकार मैडम ने उसको फेल कर दिया और यह कहा कि अपनी औकात से बाहर निकलने की कोशिश मत करो, जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारो। दोस्तों, वक्त बीत गया, साल गुजर गए, लेकिन वक्त पलट के जरूर लौट के आता है और समय बड़ा बलवान होता है। एक मोटिवेशनल स्पीच को कोई ऑर्गेनाइज कर रहा था और जहाँ पर जो मोटिवेशनल स्पीकर बोल रहा था वही लड़का था। वह अपनी दास्तां सुना रहा था कि किस तरीके से एक सरकारी स्कूल की मैडम ने मुझे बड़े सपने देखने के लिए रोका और आज मैं यह कर पाया। जो आप सोच सकते हो वह आप कर सकते हो। और यहाँ वह मैडम भी बैठी थी। उनकी उम्र ढल चुकी थी। वह अपनी मैडम के पास जाता है और उनके चरण स्पर्श करता है कि मैडम, आपने मुझसे कहा था कि जितनी औकात हो उतने ही सोचो। मैडम, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप गलत थी और मैं सही था। सोच मेरी हमेशा बड़ी थी। आप सोच सकते हो कि मैडम ने क्या जवाब दिया। मैडम के पास जवाब देने लायक कुछ था ही नहीं, लेकिन मैडम की सोच कुएं के मेंढक जैसी थी, जिसको आसमान भी उतना ही देता था जितना कुएं के भीतर से नजर आता है। तो कुएं के मेंढक जैसी सोच ना रखिए दोस्तों, समुद्र की मछली जैसी सोच रहे। दोस्तों, समुद्र की मछली जैसी सोच हमें रखनी चाहिए। कुल मिलाकर इस कहानी का मर्म यही है, बड़ा सोचना चाहिए। जो हम सोच सकते हैं वो हम कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। नाकामयाबी का रोना वह लोग रोते हैं जिनको अपने सपनों पर भरोसा नहीं होता, जिनको अपने खुद के ऊपर भरोसा नहीं होता। जितनी जानकारी मैं इस कहानी के माध्यम से आपको दे सकता था मैंने आपको दे दी। फिर भी अगर कोई भूल हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इसके लिए आशा करता हूँ कि यह कहानी सुनकर आपको अच्छा लगा होगा और आपको भी इससे मोटिवेशन मिलेगा। आगे भी आपको कई मोटिवेशनल कहानी मिलती रहेगी। इस कहानी को सुनने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए शुक्रिया। जय हिंद।